हेलो विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भाग 1 का प्रैक्टिस सेट 9 को सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम लोग टेस्ट सीरीज भाग 1 का प्रैक्टिस सेट 10 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो भी प्रश्न है सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से रीड करिए, लर्न करिए, और जो भी प्रश्न आप लोगों को, जो भी सीरीज आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखाई दी होगी, उन सीरीज को हम फिर से पढ़ाएंगे। इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो और पूरी कोशिश करेंगे कि प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखें। तो चलिए हमारे साथ प्रैक्टिस सेट 10 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें प्रश्न है, राजा के चरणों में नर्तकी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 2। तो गुफा संख्या 2 में राजा के चरणों में नर्तकी चित्रित है। हमारा ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। अजंता गुफा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग एकदम डीप में पढ़िए। अजंता गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। जिला क्या है? औरंगाबाद है। नदी बाघौरा नदी। धर्म बौद्ध धर्म। इसकी खोज कब होती है? 1819। ऐसे करके आप लोग जो है इसको एकदम डीप में जा कर के पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शास्त्रीय कला की शुरुआत कहाँ से होती है? ए ऑप्शन जोगीमारा, बी मथुरा, सी अजंता, डी मौर्य काल। तो भारत में शास्त्रीय कला की शुरुआत अजंता गुफा से होती है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजवंशों ने किस गुफा का निर्माण किया था? ए ऑप्शन नागार्जुन, बी कन्हेरी गुफा, सी बादामी गुफा, डी जोगीमारा गुफा। तो ए बादामी गुफा में चालुक्य राजवंशों ने किस गुफा का निर्माण किया था? तो बादामी गुफा का निर्माण किया था। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और बादामी गुफा की खोज कौन किया था? 1924 में स्ट्रेला क्रैमरिस ने किया था। और ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्धि किस रूप में नहीं थी? अब यहाँ प्रश्न में है किस रूप में नहीं थी। ए ऑप्शन चित्रकार, बी शिक्षक, सी लेखक, डी मूर्तिकार। तो अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्धि जो है ये चित्रकार के रूप में भी है, शिक्षक के रूप में भी है, लेखक के रूप में भी है, मूर्तिकार के रूप में भी है, साहित्यकार के रूप में है, नाटककार के रूप में है, अभिनयकर्ता के रूप में है, सब रूपों में है। तो ऐसा नहीं है कि ये मूर्तिकार नहीं थे, लेकिन ऑप्शन वेश जो है ये मूर्तिकार को हम बाहर कर देंगे। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। लेकिन ये प्रमुख रूप से क्या थे? तो प्रमुख रूप से ये चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गुफा बीजापुर के अंतर्गत आई होल के निकट स्थित है? ए ऑप्शन सित्तनवासल, बी अजंता, सी बाघ, डी बादामी। तो बीजापुर के अंतर्गत आईहोल के निकट जो गुफा है वह गुफा है बादामी की गुफा। और बादामी गुफा को सर्वप्रथम देखा किसने था? जैसे अजंता गुफा को देखा किसने? तो देखा चीनी यात्री ह्वेनसांग देखते हैं, लेकिन खोज करते हैं जॉन स्मिथ। वैसे इस गुफा को देखा सबसे पहले किसने था? तो देखने का काम इस गुफा को करते हैं वर्गीस और बनर्जी महोदय, जबकि 1924 में इसकी खोज करते हैं स्ट्रेला क्रैमरिस। और आईहोल के निकट स्थित है। तो आईहोल से, बादामी से आईहोल की दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेंद्र नाथ डे प्रसिद्ध हैं? एक शिक्षक के रूप में, चित्रकार के रूप में, लेखक के रूप में, कला समीक्षक के रूप में। तो ये एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रमुख रूप से ये एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। ये बंगाल शैली के आधुनिक कलाकार हैं। इनका जन्म प्रयागराज में होता है, इनकी मृत्यु भी प्रयागराज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गुफाओं में
बाघ गुफाओं में पृष्ठभूमि किस रंग की है? ए ऑप्शन लाल रंग, बी पीला रंग, सी सफ़ेद रंग, डी काला रंग। तो बाघ गुफाओं में पृष्ठभूमि जो थी ये सफ़ेद रंग की थी। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार क्या हैं? ए ऑप्शन चित्रकार, बी शिक्षक, सी ए व बी दोनों, डी फोटोग्राफर। तो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जो हैं ये चित्रकार भी हैं और शिक्षक भी हैं, इसलिए ए और बी दोनों। और क्षितेंद्र नाथ मजूमदार का जन्म पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन इनकी मृत्यु जो है वो प्रयागराज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एलोरा में कुल गुफाओं की संख्या है? ए ऑप्शन 29, बी 36, सी 30, डी 34। तो एलोरा में कुल गुफाओं की संख्या 34। अगर ऑप्शन में 34 नहीं है तब हम 36 पर भी टिक कर सकते हैं। और यह गुफा 3 धर्मों की त्रिवेणी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म भी था, हिंदू धर्म भी था और जैन धर्म भी था। तो बौद्ध धर्म से 1 से 12 तक की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से लेकर के 34 तक की गुफाएं जो है ये जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रहमान चुगताई किस कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? ए ऑप्शन शांति निकेतन के कलाकार, बी आधुनिक कलाकार, सी समकालीन कलाकार, डी नूतनवादी कलाकार। तो ये आधुनिक कलाकार हैं अब्दुल रहमान चुगताई और इनका शॉर्ट नेम है AR चुगताई। ये बंगाल शैली के आधुनिक चित्रकार हैं। इनके गुरु का नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर और इनका जन्म 1897 ईस्वी में कहाँ होता है? तो पाकिस्तान में होता है। ये आधुनिक कलाकार हैं बंगाल शैली के। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा का समय क्या है? ए ऑप्शन 4 से 6 चौथी से 6वीं शताब्दी, बी 8वीं से 11वीं शताब्दी, सी 5वीं से 8वीं शताब्दी, डी 2री से 12वीं शताब्दी। तो एलिफेंटा का जो समय है वो 8वीं से 11वीं शताब्दी है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और यहाँ शैव धर्म से यह गुफा जो है शैव संप्रदाय के हिंदू धर्म से संबंधित है। इनको संरक्षण प्रदान किए थे सावंत शिलाहारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगी मारा गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन शैलचित्र, बी भित्तिचित्र, सी पटचित्र, डी उपर्युक्त सभी। तो जोगी मारा गुफा हो, चाहे अजंता हो, चाहे एलोरा है, सब एलिफेंटा को छोड़ करके सभी गुफाएं जो है ये भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं शिला चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि ऐतिहासिक काल की गुफाएं जो है ये भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। बाघ में कुल गुफाओं की संख्या है? ए ऑप्शन 10, बी 4, सी 30, डी 9। तो बाघ में कुल गुफाओं की संख्या है 9 और सभी गुफाएं क्या हैं? बिहार। सभी गुफाएं बिहार हैं, यानी निवास हेतु बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के वेंकटप्पा मुख्य रूप से क्या थे? के वेंकटप्पा मुख्य रूप से क्या थे? ए ऑप्शन मूर्तिकार, बी चित्रकार, सी कैलियोग्राफर, डी बीड़ा वादक। तो ये क्या थे? के वेंकटप्पा ये प्रमुख रूप से क्या थे? चित्रकार थे। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगिरिया गुफा कहाँ है? ए ऑप्शन भारत, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी नेपाल। तो सिगिरिया की गुफा श्रीलंका में है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर कुल गुफाएं 6 हैं। इसका आकार जो है ये सुस्ताए हुए शेर की तरह है और इसकी खोज 1830 ईस्वी में मेजर फोर्मस करते हैं। तो सिगिरिया की गुफा कहाँ है?
ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ, यह श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरेंद्रनाथ गुप्त की मृत्यु हुई थी। ए ऑप्शन 1887 ईस्वी कोलकाता में, बी 1964 ईस्वी कोलकाता में, सी 1975 ईस्वी मद्रास में, डी 1990 ईस्वी दिल्ली में। तो 1887 ईस्वी कोलकाता में समरेंद्रनाथ गुप्त का जन्म होता है। ये समरेंद्रनाथ गुप्त, इनका शॉर्ट नेम है यशेन गुप्त, और इन्होंने असित कुमार हलदार के साथ 1914 ईस्वी में जोगी मारा की प्रतिलिपियां बनाई थी और अजंता की भी प्रतिलिपियां बनाई थी 1901 से 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम क्लियर आए, इसके चक्कर में थोड़ा सा देरी होती है प्रश्नों में, इसको सेट करने में, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से अब दिखेगा। कार्ले की गुफा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 कार्ले की गुफा किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन गुजरात, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो कार्ले की गुफा हो, चाहे एलोरा हो, चाहे अजंता हो, चाहे, तो कार्ले की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोघवर्ष प्रथम का लेख किस गुफा से प्राप्त होता है? ए ऑप्शन कन्हेरी की गुफा, बी बाघ की गुफा, सी बराबर की गुफा, डी कार्ले की गुफा। तो अमोघवर्ष प्रथम का लेख जो है कन्हेरी की गुफा से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और इसका प्राचीन नाम जो है कृष्णागिरी है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या 109 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंडगिरी में कुल कितनी गुफाएं हैं? ए ऑप्शन 15, बी 18, सी 22, डी 10। तो खंडगिरी में कुल गुफाओं की संख्या 15 है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। अगर पूछे कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा कहाँ है, तब उड़ीसा में है। और उदयगिरी अकेले कहाँ, उदयगिरी कहाँ है, तब ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदाचरण वकील का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन लाहौर, बी विक्रमपुर, सी कोलकाता, डी मुंगेर। तो शारदाचरण वकील का जन्म विक्रमपुर जो कि बांग्लादेश में है, यहाँ पर इनका जन्म होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान विष्णु की 12 अवतार में सबसे बड़ी मूर्ति किस गुफा में प्राप्त होती है? ए ऑप्शन कार्ले, बी उदयगिरी, सी उदयगिरी और खंडगिरी, डी भांजा। तो भगवान विष्णु के 12 अवतार की सबसे बड़ी मूर्ति जो है ये उदयगिरी गुफा में प्राप्त होती है। और उदयगिरी गुफा है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ? विदिशा जिला में है। और यह हिंदू प्लस जैन धर्म से संबंधित है। ये गुफाएं गुप्त काल की हैं। यहाँ पर भगवान शिव, विष्णु और पार्श्वनाथ की मूर्ति भी प्राप्त होती है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं किस काल की है? ए ऑप्शन मौर्य काल, बी शुंग काल, सी सातवाहन काल, डी गुप्त काल। तो ये मौर्य काल की है। बराबर की गुफाएं मौर्य काल की है। यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 4। और यह बिहार में है। बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असित कुमार हलदार प्रसिद्ध हैं। असित कुमार हलदार की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो ये आधुनिक कलाकार हैं, काव्य कलाकार हैं, ग्राफिक कलाकार हैं, मूर्ति कलाकार हैं। तो ये एक आधुनिक कलाकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। असित कुमार हलदार का जन्म पश्चिम बंगाल में होता है।
लेकिन इनकी जन्मभूमि तो पश्चिम बंगाल है, लेकिन इनकी कर्म भूमि जो है वो लखनऊ में है। इनकी मृत्यु भी लखनऊ में होती है। और ये एक लेखक भी थे, कवि कलाकार भी थे, लेखक भी थे, साहित्यकार भी थे, कला इतिहासकार भी थे और कला समीक्षक भी थे। इतने रूपों में इनकी प्रसिद्धि है, लेकिन ये आधुनिक कलाकार थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन कमलापति सुब्रमण्यम, बी कलपति गणपति सुब्रमण्यम, सी कमल इलायची सुब्रमण्यम, डी कमल नारायण सुब्रमण्यम। तो केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम जो है ये कलपति गणपति सुब्रमण्यम है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। संयोजन के सिद्धांतों का अंग नहीं है। अब इसमें प्रश्न है कि नहीं है। ए ऑप्शन तान, बी सहयोग अनुपात, सी लय, डी प्रभाविता। तो तान जो कि तान क्या है? कला के तत्व के अंतर्गत आता है तान। ये संयोजन के सिद्धांत का अंग नहीं है। तान और सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रमाण, पुनरावृत्ति, ये संयोजन के सिद्धांत है। और तान रंग रूप तान पोत अंतर, रंग रूप और रेखा रूप रंग तान पोत अंतराल, ये सब ये है कला के तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच, पत्थर इत्यादि के रंगीन टुकड़ों को चिपकाकर बनाया चित्र कहलाता है। ए ऑप्शन म्यूरल चित्र, बी भित्ति चित्र, सी मोजेक, डी कोलाज। तो कांच, पत्थर इत्यादि के रंगीन टुकड़ों को चिपकाकर बनाया चित्र मोजेक कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा जो है एक करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोथिक कला मूलतः कौन सी कला थी? ए ऑप्शन चित्रकला, बी वास्तुकला, सी मूर्तिकला, डी ग्राफिक कला। तो गोथिक कला मूलतः वास्तुकला थी। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिप्रेक्ष्य का प्रकार नहीं है। अब परिप्रेक्ष्य का प्रकार क्या नहीं है? तो परिप्रेक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय परिप्रेक्ष्य, दूसरा रेखीय परिप्रेक्ष्य। तो क्या नहीं है? वास्तविक परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंवल कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ए ऑप्शन कोलकाता, बी बड़ौदा, सी शांति निकेतन, डी लाहौर। तो ये कंवल कृष्ण ने कोलकाता से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में लिपि किस ओर लिखी जाती थी? ए ऑप्शन बाएं से दाएं, बी बाएं से दाएं, बाएं से बाएं, सी दाएं से दाएं, डी दाईं से बाईं। तो सिंधु सभ्यता में लिपि दाईं से बाईं साइड में लिखी जाती है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और सिंधु सभ्यता की लिपि को क्या कहते हैं? चित्रात्मक लिपि। इसी को कहते हैं चित्रात्मक लिपि या पिक्टोग्राफी। इसका समय क्या है सिंधु सभ्यता का? तो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी इसका समय है। और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त ईंटों का अनुपात क्या था? ए ऑप्शन 4:2:1, बी 3:2:1, सी बी 1:2:4, डी 6:5:3। तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त ईंटों का अनुपात 4:2:1 है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबोध गुप्ता प्रसिद्ध हैं। सुबोध गुप्ता की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो इंस्टॉलेशन कलाकार के रूप में, ग्राफिक कलाकार के रूप में, वास कलाकार के रूप में, कार्टूनिस्ट कलाकार के रूप में। तो सुबोध गुप्ता की प्रसिद्धि इंस्टॉलेशन कलाकार के रूप में है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सुधीर पटवर्धन की शिक्षा कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन
शांति निकेतन, बी बंगाल स्कूल, सी मुंबई, डी पुणे। तो पुणे में सुधीर पटवर्धन की शिक्षा हुई थी। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरते हुए शरीर और महिषासुर मर्दिनी विख्यात चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? ए ऑप्शन अतुल डोडिया, बी एम.एफ. हुसैन, सी तैयब मेहता, डी यामिनी रंजन राय। तो तैयब मेहता, ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगेंद्र चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी बंगाल, सी पाकिस्तान, डी लंदन। तो जोगेंद्र चौधरी का जन्म बांग्लादेश में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत कलाकार के रूप में कौन से चित्रकार जाने जाते हैं? ए ऑप्शन सुधीर पटवर्धन, बी सुदर्शन धीर, सी सुधीर रंजन खास्तगी, डी सुदर्शन पटनायक। तो सुदर्शन पटनायक जो है ये रेत कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ऐतिहासिक काल की कला है। ए ऑप्शन पूर्व ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल की कला क्या है? तो प्रस्तर कला, पात्रों की कला, आभूषण की कला, जानवरों की कला। तो ये प्रस्तर कला है। पूर्व ऐतिहासिक काल की कला क्या है? ये प्रस्तर कला है। चित्रकारी शैल पर हुई थी या प्रस्तर पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल का मानव कहाँ निवास करता था? ए ऑप्शन घरों में, बी जंगलों में, सी नदियों में, डी जानवरों पर। तो पुरापाषाण काल का मानव जंगलों में निवास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को औजारों का काल कहा जाता है? ए ऑप्शन सैंधव काल, बी मध्यपाषाण काल, सी मध्यकाल, डी पूर्वपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल को औजारों का काल कहा जाता है। सर्वप्रथम औजार मिले कहाँ थे? तो सर्वप्रथम औजार जो है ये सर्वप्रथम पाषाण कालीन औजार कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो पल्लावरम से, जो कि कहाँ है? मद्रास में है। और औजारों की खोज किसने की थी? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने की थी। मध्यपाषाण काल का समय क्या है? 25,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व मध्यपाषाण काल का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को औजार, ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने कला के कितने प्रकार बताए हैं? तो भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने कला के दो प्रकार की है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार कला क्या है? 5 प्रकार की है। भरत मुनि ने कला के कितने प्रकार बताए हैं? ए ऑप्शन 4, बी 5, सी 2, डी 8। तो भरत मुनि ने कला के 2 प्रकार बताए हैं। एक है ललित कला, दूसरा है उपयोगी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली किसके संरक्षण में फली फूली? ए ऑप्शन मुगल शासक, बी पाल शासक, सी राजपूत शासक, डी दिल्ली शासक। तो राजस्थानी शैली जो है ये राजपूत शासक के समय में फूली फली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। अब यहाँ है कि बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। ए ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, बी गगनेन्द्र नाथ, सी अमृता शेरगिल, डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो हैं ये नूतनवादी कलाकार या नई दिशाओं के कलाकार हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर और अमृता शेरगिल। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयाज किसने लिखा है? ए ऑप्शन कुकुजा ओकाकुरा, बी E.V. हैवेल, सी A.K. स्वामी, डी जेसी फ्रेंच। तो हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयाज पुस्तक के लेखक A.K. स्वामी हैं। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की नगरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी जयपुर और डी चावंड। तो झीलों की नगरी के लिए प्रसिद्ध शहर है उदयपुर। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ।
और उदयपुर पटचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर ये मेवाड़ की उपशैली है, मेवाड़ की उपशैली है उदयपुर। इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, भारत का फिनलैंड भी कहा जाता है। इसकी प्रसिद्धि पट चित्रकला के लिए है और इसकी स्थापना महाराज उदय सिंह द्वितीय के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? ए ऑप्शन 1526 से 1530, बी 1556 से 1605, सी 1605 से 1627, डी 1628 से 1705। तो बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। बाबर जो है मुगल वंश का स्थापक था, मुगल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शैली की नींव किसने रखी? मुगल वंश की स्थापना बाबर करते हैं। अब प्रश्न है कि मुगल शैली की नींव किसने रखी? ए ऑप्शन अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी हुमायूं। तो मुगल शैली की नींव हुमायूं ने रखी थी। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीर साल के महल में किसका जन्म होता है? ए ऑप्शन बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। तो अकबर का जन्म राजा बीर साल के महल में होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर चित्रकार के साथ साथ क्या था? ए ऑप्शन लेखक, बी कवि, सी मूर्तिकार, सी वास्तुकार, डी मूर्तिकार। तो ये जहांगीर चित्रकार के साथ साथ लेखक भी था। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ए ऑप्शन लुटियंस, बी उस्ताद अहमद लाहौरी, सी उस्मान खान, डी मुमताज महल। तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद, हैदराबाद, आगरा, शाहजहांपुर। तो औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा शिकोह ने किस भारतीय ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया था? ए योग वशिष्ठ, बी वेदांग, सी भगवत गीता, डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, दारा शिकोह ने इन सभी ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया था। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली में माध्यम के रूप में किसका सर्वाधिक उपयोग किया गया है? ए ऑप्शन तैल रंग, बी जल रंग, सी लिथोग्राफी, डी पेस्टल। तो कंपनी शैली में सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है जल रंग का। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध व लखनऊ शैली किस शैली को कहते हैं? ए ऑप्शन कंपनी शैली, बी मुगल शैली, सी रूमी शैली, डी उपरोक्त सभी। तो अवध और लखनऊ शैली रूमी शैली को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ की शान किस दरवाजे को कहा जाता है? ए गेटवे ऑफ इंडिया, बी बुलंद दरवाजा, सी अतरकीन का दरवाजा, डी तुर्किश दरवाजा। तो तुर्किश गेटवे को लखनऊ की शान कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा कृष्ण राज किस शैली से संबंधित हैं? ए रूमी शैली, बी तंजौर शैली, सी मैसूर शैली, डी दक्षिणी शैली। तो राजा कृष्णराज जो है ये मैसूर शैली से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी बंगाल, डी उड़ीसा। तो उड़ीसा में है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी के जगन्नाथ में हमें
छवियां देखने को मिलती है? किसकी छवियां देखने को मिलती है? तो ए ऑप्शन कृष्ण, बी बलराम, सी सुभद्रा। उपरोक्त सभी, तो सभी कृष्ण बलराम और सुभद्रा सभी की छवियां देखने को मिलती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली घाट के चित्रों का धरातल क्या था? ए ऑप्शन कागज, कपड़ा, कागज व कपड़ा, लकड़ी। तो काली घाट के चित्रों का धरातल कागज व कपड़ा दोनों था। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी शैली पर किस कला का प्रभाव था? ए ईरानी, बी मुगल, सी पाश्चात्य, डी सभी। तो दक्षिणी शैली पर सभी का प्रभाव था। इस पर ईरानी का भी प्रभाव था, मुगल का भी प्रभाव था और पाश्चात्य का भी प्रभाव था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल शैली का चरम काल क्या था? ए ऑप्शन 1895 से लेकर 1905, 1705 से लेकर 1905 और 1905 से 1920, 1910 से लेकर 1940। तो 1905 से लेकर 1920 ये बंगाल शैली का चरम काल था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी शैली का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? ए पंजाब की पहाड़ियों में, बी कश्मीर की पहाड़ियाँ, सी अरावली की पहाड़ियाँ, डी विंध्याचल की पहाड़ियाँ। तो पहाड़ी शैली का जन्म पंजाब की पहाड़ियों में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर है। और पहाड़ी शैली की नींव किसने रखी थी? तो नींव रखी थी पंडित सेऊ के परिवार ने और इसको प्रकाश में लाने का कार्य किए थे आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलेर के किस शासक को अफगानी चीता की उपाधि दी गई? ए ऑप्शन राजा दिलीप सिंह, बी राजा हरिश्चंद्र, सी राजा संसार चंद, डी राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह को अफगानी चीता की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी शैली का चरमोत्कर्ष किस काल में दिखाई देता है? ऑप्शन ए कांगड़ा, बी कुल्लू, सी मंडी, डी बसोहली। तो पहाड़ी शैली का चरमोत्कर्ष काल कांगड़ा शैली में दिखाई देता है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। बसोहली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है? ए ऑप्शन पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी हरियाणा, डी गढ़वाल। तो ये जम्मू कश्मीर बसोहली क्षेत्र जो है आज जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत है। ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल शैली की खोज का श्रेय किसे जाता है? ई.वी. हैवेल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, बैरिस्टर माधव सिंह, कार्ल खंडालवाला। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है गढ़वाल शैली की खोज करने का श्रेय। और वर्तमान में ये है कहाँ? तो वर्तमान में ये उत्तराखंड के अंतर्गत आती है और इसकी खोज 1908 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा होती है। इसका समय क्या है? 18वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वाचे किस रंग के समान है? ग्वाचे किस रंग के समान है? जल रंग, पेस्टल रंग, तैल रंग और पेंसिल रंग। तो ग्वाचे जो है किस रंग के समान है? जल रंग के समान है। ग्वाचे जल रंग की एक विधि है ग्वाचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा सिद्धसेन का व्यक्ति चित्र किस शैली का है? ए ऑप्शन बसोहली शैली, बी चंबा शैली, सी मंडी शैली, डी जम्मू शैली। तो राजा सिद्धसेन का व्यक्ति चित्र मंडी शैली में है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा शैली का आरंभ किसके शासन काल में हुआ था? ए साहिल वर्मन, बी राजा उदय सिंह, सी राजा प्रताप सिंह, डी राजा पृथ्वी सिंह। तो राजा उदय सिंह के समय में चंबा शैली का चंबा शैली का आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और चंबा शैली की प्रसिद्धि किसके लिए है? तो रुमालों के लिए।
चंबा शैली की प्रसिद्धि रुमालों के लिए है। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू शैली के आरंभिक चित्र पर किस शैली का प्रभाव है? ए कुल्लू शैली, बी बसोली शैली, सी गुलेर शैली, डी चंबा शैली। तो जम्मू शैली के आरंभिक चित्रों पर प्रभाव है बसोली शैली का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? ए गहरे, बी हल्के, सी धूमिल, डी सफ़ेद। तो गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है पहाड़ी शैली में। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, कलाकारों के किस समूह ने न्यू मीडिया के साथ काम किया? ए रक्स मीडिया कलेक्टिव, बी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, सी दिल्ली शिल्पी चक्र, डी कलकत्ता ग्रुप। तो रक्स मीडिया कलेक्टिव ने कलाकार ने न्यू मीडिया के साथ काम किया। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शव किसका वाहन है? ए ऑप्शन चामुंडा, बी सरस्वती, सी पार्वती, डी दुर्गा। तो ये शव जो है ये चामुंडा का वाहन है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वप्रथम टेलीफिल्म कौन सी है? ए ऑप्शन सदगति, बी हरिश्चंद्र तारामती, सी आलम आरा, डी पाथेर पांचाली। तो भारत की सर्वप्रथम टेलीफिल्म जो है ये हरिश्चंद्र तारामती है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 3D कला के अंतर्गत आती है? ए ऑप्शन चित्रकला, बी काव्य कला, सी संगीत कला, डी मूर्ति कला। तो मूर्ति कला जो है ये 3D है, 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरे पर्दू कास्टिंग की एक प्रक्रिया है। ए ऑप्शन मृदशिल्प, बी फाइबर ग्लास, सी कांसा, डी सीमेंट। तो सिरे पर्दू कास्टिंग की एक प्रक्रिया क्या है? सिरे पर्दे एक प्रक्रिया है कांसा। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। ए ऑप्शन ग्राफिक कला, लोक कला, संस्थापन कला, परंपरागत कला। तो संस्थापन कला जो है ये मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, तंजौर में, पुष्कर में, कर्नाटक में। तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? ऑप्शन ए खजुराहो, बी एलोरा, सी महाबलीपुरम, डी लिंगराज। तो महाबलीपुरम पल्लव है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79, चांदनी रात में 79, चांदनी रात में समुद्री दृश्य को किसने चित्रित किया? ए कांस्टेबल, बी एडवर्ड मूंग, सी वैन गॉग, डी टर्नर। तो चांदनी रात को किसने चित्रित किया था? टर्नर ने चित्रित किया था। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार हैं एरिक हैकेल, एडवर्ड मूंग, वेस्ली कांडेस्की और टर्नर। तो ये एडवर्ड मूंग का चित्र है फ्रीज ऑफ लाइफ सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन था? तो पेरिस के निर्णय का कलाकार रूबेंस थे। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ, रूबेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनूदित किया? रेम्ब्रा, रूबेंस, वान आइक, पिकासो। तो रूबेंस ने किया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियरो डेला फ्रांसिस्को का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में
गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस एक है, क्या है? तैल चित्रकारी, टेम्परा, जलवर्ड और फ्रेस्को। तो ये क्या है? एक फ्रेस्को है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनार्डो दा विंची एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को सम्मानित किया। लियोनार्डो दा विंची ने सम्मानित किया, कब किया? तो 1452 से लेकर 1519 ईस्वी। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया है? ए ऑप्शन आधुनिक काल, बी रोमनस काल, सी वाइजेंटाइन काल, डी गोथिक काल। तो गोथिक काल जो है ये एक साथ करने का विचार किया था। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुई? ए ऑप्शन 17वीं शताब्दी, बी 18वीं शताब्दी, सी 12वीं शताब्दी और डी 16वीं शताब्दी। तो 12वीं शताब्दी, ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्जिलिंग के चाय के बागान की युवती किसने चित्रित किया था? ए बेंद्रे, बी रजा, सी सूजा, डी आरा। तो इसे बेंद्रे ने चित्रित किया था। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। हिसिंदा कौन थे? एक फ्रेंच मूर्तिकार थे, अमेरिकन लेखक थे, जापानी चित्रकार थे, बंगाल शैली के चित्रकार थे। तो ये क्या हिसिंदा क्या थे? हिसिंदा एक जापानी चित्रकार थे और इनसे ही अवनींद्रनाथ टैगोर ने याकोहामा ताइकान व हिसिंदा से वास्ट टेक्निक सीखी थी। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत का हेनरी माथिस कहा जाता है? तो भारत का हेनरी माथिस किसे कहा जाता है? हुसैन, अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी रंजन राय, सुधीर रंजन खास्तगीर। तो यामिनी रंजन राय को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1879 ईस्वी में किस गुफा की खोज हुई थी? ए ऑप्शन फोंत द गाम गुफा, बी अल्तामीरा, सी लास्को गुफा, डी नियो गुफा। तो 1879 ईस्वी में अल्तामीरा गुफा की खोज हुई थी। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल में ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया गया। पुनर्जागरण काल को, बरोक काल को, बाजेंटाइन काल को, ग्रीक शैली को। तो ग्रीक शैली को महत्व दिया गया। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? ए ऑप्शन पुनर्जागरण, बी यथार्थवाद, सी शास्त्रीय काल, डी उत्तर यथार्थ काल। तो नवशास्त्रीय काल। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय पुनर्जागरण। यूरोपीय कला से प्रभावित होकर किस राजा ने सन 1857 में मदरसा हुनरी स्कूल की स्थापना की थी? तो राम सिंह द्वितीय ने की थी। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर शैली के चित्रकार हैं। अब जोधपुर शैली के चित्रकार कौन कौन है? तो डालचंद्र, फतेह मोहम्मद, गोपी कुमार, उपरोक्त सभी। तो सभी हैं, जोधपुर शैली के सभी चित्रकार हैं। डालूचंद है, डालचंद लिख दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवर्स किस चित्रकार का चित्र है? सूजा, रजा, आरा, हुसैन। तो ये सूजा का चित्र है, लवर्स। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवी हैवेल को किस अंग्रेज का सहयोग प्राप्त था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, विलियम रोथेस्टीन, जॉन टर्नर। तो लॉर्ड कर्जन का सहयोग प्राप्त था। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टाइन चैपल की छत किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए रोम, रूस, जर्मनी, भारत। तो ये किससे संबंधित है? रोम से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कला शैली में
रेखी आवृत्ति अधिक प्रबल थी? शास्त्रीय शैली, रोमनस शैली, गोथिक शैली और byzantine शैली। तो ये रोमनस्क शैली में ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। विशाल भारत किसकी पुस्तक है? ए मुनि कांत सागर, बी कौटिल्य, सी मुनि विद्यारण्य, सी डी श्री कुमार। ते मुनि कांति सागर की पुस्तक है विशाल भारत। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल और नीला कौन सा रंग बनाते हैं? ए ऑप्शन नारंगी, बी हरा, सी बैगनी, डी पीला। तो बैगनी रंग बनाते हैं लाल, और लाल प्लस नीला इक्वल टू बैगनी। और ये क्या है? ये द्वितीयक रंग है। दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर के द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। जैसे नीला प्लस पीला मिलाकर के हुआ हरा, और लाल पीला इक्वल टू नारंगी, वैसे ही लाल प्लस नीला इक्वल टू बैगनी। घनवाद का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन फ्रांस, जर्मनी, इजिप्ट और मेसोपोटामिया। तो फ्रांस में हुआ था घनवाद का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के घनवादी चित्रकार हैं। भारत के घनवादी चित्रकार कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर, जहांगीर साबावाला, हुसैन, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं घनवादी चित्रकार हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर, जहांगीर साबावाला और हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौ प्रभाववादी कलाकार नहीं है। ऑप्शन ए सोरा, बी सिन्याक, सी क्लोद मोने, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्लोद मोने जो है ये नौ प्रभाववादी कलाकार नहीं है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के व्यंजनावादी कलाकार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल घोष, जे स्वामीनाथन। उपरोक्त सभी ये सभी जो हैं व्यंजनावादी कलाकार हैं। ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कछुआ व 3 स्नान मग्नाएं पेंटिंग किसकी है? मातिस, ब्राक, पिकासो, जेरियो। तो ये किसकी है? ये मातिस की है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108। मेवाड़ शैली को किस राजवंश ने संरक्षण प्रदान किया था? ए ऑप्शन कछवाहा, बी चौहान, सी सिसोदिया वंश, डी राठौर वंश। तो सिसोदिया वंश ने संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी शैली के चेहरों में प्रायः आंखें बनाई गई 2, 3, 1 और एक भी नहीं। तो आंखें आंखें बनाई गई कितना? 1। ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक सभा के चित्र पहली बार कहाँ चित्रित किए गए? ए ऑप्शन मिर्जापुर की गुफा में, बी भीमबेटका की गुफा में, सी बेलारी में, डी चक्रधरपुर में। तो ये जो है सांप्रदायिक सभा के जो चित्र हैं पहली बार भीमबेटका में खोजे गए। और भीमबेटका गुफा कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज 1957 ईस्वी में कौन करता है? वीएस वाकड़कर करते हैं। और इसको यूनेस्को ने 2003 में अपने संरक्षण में ले लिया। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और ये मध्यकाल है, तो तीनों काल की गुफा, लेकिन प्रमुख रूप से मध्यकाल की गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सित्तनवासल की खोज कब हुई थी? ये 1934 ईस्वी, बी 1932 ईस्वी, सी 1940 ईस्वी और डी 1936 ईस्वी।
तो सित्तनवासल की खोज 1934 ईस्वी में दूरबील करते हैं, जो कि क्या थे, एक फ्रांसीसी थे। दूरबील महोदय क्या थे, एक फ्रांसीसी थे, और ये 1934 ईस्वी में सित्तनवासल गुफा की खोज करते हैं। सित्तनवासल गुफा है कहाँ, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल कब तक रहा? ए ऑप्शन 1786 से 1986, बी 1786 से 1805, सी 1785 से 1810, डी 1790 से लेकर 1880। तो कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल जो है ये 1786 से 1805 ईस्वी रहा है। और किसके शासनकाल में रहा है? तो महाराजा संसार चंद्र के शासनकाल में रहा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल मान से संबंधित है। ताल मान से क्या संबंधित है? तो प्रतिमा विज्ञान, संगीत, नृत्य और नाटक। ताल मान से संबंधित है प्रतिमा विज्ञान। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौद्र रस का रंग क्या है? ए नीला, बी काला, सी लाल, डी पीला। तो रौद्र रस का रंग क्या है? रौद्र रस का 114 क्वेश्चन। रौद्र रस का रंग है लाल, और ये इसका भाव क्या है? क्रोध। रौद्र रस का रंग क्या है? लाल है, और इसका भाव है क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस उत्पत्ति की सबसे पहले परिभाषित किया था। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? ए ऑप्शन अरस्तु, बी अभिनवगुप्त, सी भरत मुनि, डी बैडले। तो भरत मुनि ने रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, कांगड़ा शैली के प्रमुख केंद्रों में है। ए गुलेर, बी नूरपुर, सी सुजानपुर, डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी कांगड़ा के अंतर्गत आएंगे, गुलेर, नूरपुर, सुजानपुर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, क्वेश्चन नंबर 117, अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? ए दशरथ, बी सीता, सी हनुमान, डी लक्ष्मण। तो सीता की मूर्ति का निर्माण करवाए थे। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने किस गुफा का वर्णन अपने लेखों में किया था? ए बाघ, बादामी, अजंता, सित्तनवासल। तो अजंता गुफा का वर्णन अपने लेखों में किया था। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र में कितनी कलाएं पाई जाती हैं? ए 64, बी 62, सी 84, डी 72। तो कामसूत्र में कुल कलाएं 64 कलाओं का वर्णन है। कामसूत्र में कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के रसों की संख्या है। अब भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 8, बी 9, सी 6, डी 10। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। ऐसे रसों की संख्या है 9। और चित्रसूत्र में नारायण मुनि के अनुसार भी रसों की संख्या 9 है, जबकि राजा भोज के अनुसार रसों की संख्या 11 है। लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कलाएं कितनी प्रकार की होती है? ए ऑप्शन 3, बी 7, सी 5, डी 6। तो ललित कलाएं 2 प्रकार की होती है, ललित कला, उपयोगी कला। फिर ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला। तो ललित कलाएं 5 प्रकार की होती है। और ललित कला को मेजर आर्ट कहते हैं, और ये सौंदर्य प्रधान होती है, जबकि उपयोगी कला जो है
माइनर आर्ट कहलाती है। ये अर्थ प्रधान होती है और ये दैनिक जीवन से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी रंजन राय ने जब कलकत्ता स्कूल में दाखिला लिया था तो वहाँ पर प्रधानाचार्य कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, देवी प्रसाद राय चौधरी, E.V. हेवर और पर्सी ब्राउन। तो उस समय वहाँ पर प्रधानाचार्य पर्सी ब्राउन थे। ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता की अग्नि परीक्षा नामक चित्र किस चित्रकार का है? ए मकबूल फिदा हुसैन, बी यामिनी रंजन राय, सी B.C. सान्याल, डी राम किंकर बैज। तो ये यामिनी रंजन राय का है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल हैं। अमृता शेरगिल क्या है? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, ग्राफिक कलाकार हैं, उपरोक्त सभी। तो अमृता शेरगिल एक चित्रकार हैं। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृता शेरगिल के कौन से चित्र पर आईफैक्स द्वारा स्वर्ण पदक दिया गया था? ए भारतीय लड़कियां, बी युवक, सी धड़ तथा युवतियां, डी तीन बहनें। तो भारतीय लड़कियां इनका चित्र है जिस पर आईफैक्स द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। और तीन बहनें किसका चित्र है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ये थे हमारे 125 प्रश्नों की सीरीज जो कि कंप्लीट हुई और पूरी उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न इसमें अच्छे से दिखाई दिए होंगे। प्रश्नों में थोड़ा टाइम लग रहा है ज़रूर, लेकिन प्रश्न क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हों तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करिए और इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।